हेलो गाइस, वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। हम लीला नेगी और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में PGI-MER नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। सो हम सबको पता ही है कि PGI एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क करना बहुतों का ड्रीम है ना। तो बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। सो एक बार हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है, कैसे कैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो और आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एज क्राइटेरिया क्या है एज का, वो सब हम यहाँ पर इस वीडियो में देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो हमें पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नर्सिंग ऑफिसर की हमेशा ही रहती है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, ठीक है, या तो BSc नर्सिंग या फिर GNM आपने किया हो फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। और सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है कि आपके पास एज अ रजिस्टर्ड नर्स आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज इज 18 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर्स, ठीक है, 18 to 35 ईयर्स के बीच में आप कर सकते हो अप्लाई इस पोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपर एज रिलैक्सेशन। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो कि कैटेगरी वाइज अपर एज रिलैक्सेशन क्या है, तो वो PGI ऑफिशियल्स के अपनी रूल्स हैं, उसके लिए आपको PGI की ऑफिशियल साइट पे जाकर चेक करना पड़ेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस। सो एप्लीकेशन फ़ी है हमारे पास कि अगर कोई भी कैंडिडेट करना चाहता है तो प्रीवियस जो एप्लीकेशन फ़ी है उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सो न्यू जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो आप एक बार नोटिफिकेशन है उसको कंप्लीटली पढ़ना, उसमें एप्लीकेशन फ़ी उन्होंने मेंशन किया होता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पुराने एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी होती थी जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1000 और SC ST कैंडिडेट के लिए 1500 है, ठीक है। और अगर हम PWD कैंडिडेट्स की बात करें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए निल, मतलब यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ टू फिल द फॉर्म। अब बहुतों को डाउट रहता है कि फॉर्म फिल कैसे करना है। सो जब भी फॉर्म फिल करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑफिशियल साइट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो उसको ओपन करना है। सो ऑफिशियल वेबसाइट इज www.pgimer.edu.in, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। वहाँ आप जाओगे, ऑफिशियल साइट ओपन करोगे, उसके बाद आपके पास जो होम पेज है उधर ही सामने नोटिफिकेशन दिखेगी रिगार्डिंग PGI रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपने जाना है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा, रिक्रूटमेंट पेज, जहाँ पर लिखा होगा नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट और नर्सिंग ऑफिसर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो नर्सिंग ऑफिसर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। सो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर अपना ईमेल आईडी है वो एंटर करोगे और पासवर्ड जनरेट करोगे। सो जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी वैलिड आईडी है, ठीक है, वही आपकी कैंडिडेट आईडी है और पासवर्ड आपको जनरेट करना है, ठीक है। तो आपकी आईडी और पासवर्ड वो आपको मैसेज में आपके पास आ जाएगा, जो भी आपका फ़ोन नंबर और जो भी ईमेल आईडी आपने दी होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी आईडी है, पासवर्ड है, उसके हेल्प से आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल करना है। स्टार्टिंग में जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इमेज और अपनी फोटो पोस्ट करनी है, अपलोड करनी है। सो इमेज और अपना सिग्नेचर है वो आप पोस्ट करोगे, अपलोड करोगे। और अगर वो आपने अपलोड करना है उससे पहले भी आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर साइज मेंशन होगा कि कितनी साइज की फोटो और कितने साइज का सिग्नेचर आप उस पर अपलोड करोगे। और लास्ट थिंग इज एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन फी, ठीक है। तो एंड में आप एप्लीकेशन फी सबमिट करवाओगे। सो एप्लीकेशन फी सबमिट करवा दिया जब आपने, उसके बाद एप्लीकेशन फी सक्सेसफुली सबमिट होगी तो लास्ट में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल होके ओपन हो जाएगा। सो आपने केयरफुली रीड करनी है अपनी जो भी आपने इंपॉर्टेंट जो क्रेडेंशियल है उसमें फिलअप की है वो, उसके बाद आप प्रिंट आउट निकालोगे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सो नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस दी है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे। सो सबसे पहली चीज़
एप्लीकेशन फॉर्म जब भी फिल करोगे जितनी भी डिटेल्स आप वहाँ पर एंटर करोगे वो सारी करेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो आपकी पर्सनल डिटेल है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल और क्वालिफिकेशन डिटेल है। सो उसमें जो भी आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करोगे ना वो भी करेक्ट होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए और वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें फिल आप जो फ़ी आप सबमिट कर रहे हो वो नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने फ़ी सबमिट कर दी तो वो आपको बाद में रिफंड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो भी कैंडिडेट रजिस्टर कर रहा है बस वो 1 टाइम रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। 1 टाइम से ज़्यादा वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता अपनी। नेक्स्ट, जो भी कैंडिडेट्स अपनी फ़ोटो है या फिर सिग्नेचर है वो अपलोड कर रहा है उसके लिए पहले उसको इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करना है, क्योंकि वहाँ पे साइज उन्होंने मेंशन किया होता है, ठीक है। तो उसको देख के आप वहाँ पर कंप्लीट अपनी सबमिट करोगे और अपलोड करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है एडमिट कार्ड। सो जब भी एडमिट कार्ड जनरेट होती है, एडमिट कार्ड जनरेट होती है बिफोर 15 to 20 डेज फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम से 15-20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। वो भी आपको कभी भी पोस्ट के थ्रू नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए जो ऑफिशियल साइट है वहाँ जाकर लॉगिन करना होगा, फिर वहाँ से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपनी फॉर्म कंप्लीट फिल की है, साथ में एप्लीकेशन फ़ी अगर आपने सबमिट की है, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल होगी, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी सबमिट नहीं की है तो वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड भी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और वो कैंडिडेट जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड की है, ठीक है, उनके पास अपनी एप्लीकेशन नंबर होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है, और अपनी आईडी पासवर्ड होनी चाहिए, उसी की हेल्प से वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकता है। नेक्स्ट है जो भी कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा है उसको कंप्लीटली अपनी एडमिट कार्ड चेक करनी है, जितनी भी डिटेल्स है एडमिट कार्ड में वो भी आप उसी टाइम पे चेक करोगे, सो दैट कि अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर सको, क्योंकि आपको पता है एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे एडमिट कार्ड मैंडेटरी है ना, और एडमिट कार्ड में जो चीज़ें आपकी डिटेल्स जो दी है वो करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज उस टाइम पे आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम पैटर्न। सो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले MCQ टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, टोटल मार्क्स 100 है और ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स, और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर 1 रॉन्ग और इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पर 40% फॉर जर्नल और EWS कैंडिडेट और 35% है ST, SC और OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस। सो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहली चीज़, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में मेरिट लिस्ट के बेस पे ही सिलेक्शन होगी और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। नेक्स्ट, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनके लिए एक ड्यूरेशन बताई जाएगी कि सेट ड्यूरेशन और सेट टाइम पीरियड में आपको अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सबमिट करवाना है, ठीक है। तो पहले ऑफलाइन सबमिट होता था, ठीक है। तो अभी जो न्यू नोटिफिकेशन आएगी हो सकता है उसमें कोई चेंजेस हो और ऑनलाइन सबमिशन का वो कुछ रखे क्राइटेरिया, ठीक है, बट पहले या फिर ऑफलाइन हम सबमिट करवाते थे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है जो फाइनल सिलेक्शन है वो डिक्लेयर होगी आफ्टर एप्लीकेशन और आफ्टर डॉक्यूमेंट सबमिशन। जब भी आपने डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट सबमिट कर लिया उसके बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। और एट द एंड जब भी मेरिट लिस्ट आपके पास आती है और मेरिट लिस्ट में अगर सेम कैंडिडेट्स हैं, 2-3 कैंडिडेट्स के अगर सेम मार्क्स आते हैं तो यहाँ पर उस कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी जो एज वाइज सीनियर होगा, ठीक है। यहाँ पर सीनियरिटी ऑफ एज देखी जाएगी, तो जो एज वाइज सीनियर होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सिलेबस में PGI में कभी भी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ पे सारी टोटल नर्सिंग के ही क्वेश्चंस आते हैं। सो नर्सिंग सब्जेक्ट्स के ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको पता है कि नर्सिंग सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एनाटमी फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, बेसिक फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड नर्सिंग रिसर्च, ठीक है। ये सारी हमारी सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग के जहां से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट अगर हम पे स्केल की बात करें, सो पे स्केल यहाँ रहती है 34,800 to 70,000 विद ग्रेड पे ऑफ 4,800, ठीक है। तो ये होगी पे स्केल ऑफ PGI चंडीगढ़। सो दिस इज ऑल अबाउट
द PGI-MER नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो ये प्रीवियस जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी उसके बेसिस पे ये वीडियो बनाई गई है। तो अगर आगे कोई भी आपकी निकलती है पोस्ट PGI के अंडर तो उसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगी तो आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि ये प्रीवियस थी तो हो सकता है अभी की नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस आई, कोई न्यू चीज़ ऐड हो या फिर कोई प्रीवियस जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से डिलीट हुई हो, इसलिए नोटिफिकेशन केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होप ये वीडियो आपके काम आए। थैंक यू।